जीटी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रश्नमाला 9.2 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5। यहाँ दिया हुआ है एक बिंदु है 5,3 और दूसरा बिंदु है -3, -2। ये दो बिंदु हैं। ये दो बिंदु अगर इनको हम मिलाते हैं तो अक्ष अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होते हैं। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर यह अक्ष अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होते हैं। तो हमें अनुपात निकालना है और बड़ी समस्या बच्चों के सामने ये आ जाती है कि गुरुजी कि इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है अक्ष अक्ष द्वारा। तो हमने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर अक्ष अक्ष पर बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, अक्ष, 0। ठीक है, अक्ष अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो अक्ष अक्ष पर है तो अक्ष अक्ष पर होगा तो अक्ष तो कुछ ना कुछ हमें ज्ञात होगा, लेकिन हम 100% कह सकते हैं कि y 0 होगा। इसी प्रकार अगर बिंदु ये y का होता तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते, y तो खुद रहता लेकिन अक्ष 0 हो जाता। ठीक है, तो इस रूप में हमारे पास प्रश्न आया है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें अक्ष का सूत्र लगाना है या y का। पहली बात, अक्ष का सूत्र आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अक्ष खुद हमें पता नहीं है, अनुपात भी पता नहीं है, तो असंभव सा हो जाएगा। हमारे पास y का मान है। किसका मान है? y का, जो कि 0 है। तो अब y का सूत्र लगाएं। ठीक है, दोनों से अगर दोनों मान दिए हुए रहते तो दोनों में से आप किसी का सूत्र लगा दो, आपके पास अनुपात आ जाएगा। लेकिन अभी अगर अक्ष अक्ष द्वारा है तो अक्ष तो हमारे पास होगा नहीं, तो हमें सूत्र लगाना है किसका, y का। तो हम सबसे पहले आप प्रश्न की डिटेल लिख लें कि बिंदु A है वो है अपना 5,3। ठीक है, बिंदु B है वो है अपना -3, -2। ठीक है, माना बिंदु P अक्ष 0 रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र से। ठीक, सूत्र किसका लगाना है, y का। y बराबर M1 ब्रैकेट M2 ब्रैकेट अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो M1 के साथ क्या आएगा, y2, और M2 के साथ क्या आएगा, y1। मान रख दीजिए y बराबर M1 मेरे पास है नहीं, M1 मेरे पास है नहीं, कोई बात नहीं। y2 कितना है, y1 y2 माइनस का 2 प्लस y1 कितना है मेरे पास 3 है बटा M1 प्लस M2, और y का मान कितना है 0। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि M1 और M1 प्लस M2 की गुणा वज्र गुणा करवाएंगे अपन, ये 0 अपॉन यानी 0/1 है। ठीक है, किसी के हर में कुछ नहीं होता, तो 1 तो हमेशा होता है, ये बात ध्यान रखना। तो 0 के बटे में भी 1 है, तो इनकी वज्र गुणा हम करवाएंगे तो M1 प्लस M2 की 0 के साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा, और 1 की गुणा इसके साथ होगी तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कि 0 बराबर -2 की M1 के साथ गुणा माइनस का 2 M1। ठीक है, और प्लस 3 M2। M1 को एक तरफ रखिए, M2 को एक तरफ रखिए। -2 M1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 2 M1 बराबर 3 M2। ठीक है, अब यहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कि अनुपात सेट कैसे करें। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, M1 को अपनी जगह ही रहने देना है और M2 को उधर से लाना है। ठीक है, तो M2 आएगा इस तरफ बटे में। तो अब यहाँ किसका काम नहीं था, 2 का, 2 को उधर भेजेंगे तो 2 उधर चला जाएगा बटे में।
तो इस प्रकार अपने पास अनुपात आया 3:2। यह प्रश्न आगे भी पूछा जा सकता है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब आपको अक्स का सूत्र लगा के, क्योंकि अनुपात आपके पास है, अब आप अक्स का सूत्र लगा के इस प्रश्न को आसानी से आगे सरल कर सकते हैं। फिलहाल पूछा नहीं। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इस बार में हमें दो बिंदु दिए गए हैं। एक का नाम मैं ए दे देता हूं, दूसरे का नाम मैं बी दे देता हूं। आप किताब में पढ़ लीजिएगा कि बिंदु 2, -3, 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा, इस बार कौन सा जो बिंदु है वो y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर होगा तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इस बिंदु को मैं P मानता हूं, तो y अक्ष पर होगा। अक्ष पर होता है तो निर्देशांक होते हैं अक्ष, 0, और y अक्ष पर होगा तो निर्देशांक होंगे 0, y। आप समझ गए होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वह अनुपात ले लेते हैं अपन m1:m2, ठीक है। तो यहां लिखना है, माना बिंदु P 0, y रेखा खंड को m1:m2 में विभाजित करता है। तो अब हमारे पास y का मान नहीं है, लेकिन अक्ष का मान हम 100% कह सकते हैं कि 0 है। तो यहाँ सूत्र हम किसका लगाएंगे, अक्ष का लगाएंगे। आप लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो अक्ष बराबर सूत्र क्या है, m1 अक्ष 2 प्लस m2 अक्ष 1 बटा m1 प्लस m2। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 0, और m1 का मान नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ब्रैकेट लगा दो। m2 का मान भी नहीं है और m1 प्लस m2 का मान भी नहीं है। इन दोनों का नहीं है तो नीचे वाले का भी नहीं है, ठीक है। या का चिन्ह लगा देता हूं। अक्ष 1 और अक्ष 2 क्या है, अक्ष 1 है मेरा 2 और अक्ष 2 कितना है, 5 है, ठीक है। तो अब m1 प्लस m2 पिछले प्रश्न के जैसा ही है, ये 0 के साथ गुणा होंगे तो 0 हो जाएंगे। तो इनको मैं लिखूंगा 0 बराबर 5m1 प्लस 2m2, ठीक है। अब आप कैसे क्या कीजिए, 5m1 को इधर लेके आइए, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5m1 बराबर 2m2। तो m1 बटा m2, देखो माइनस का चिन्ह इधर रहेगा, 2/5, ठीक है। अब माइनस से गुणा कर दीजिए आप, तो आपके पास क्या आएगा, m1 बटा m2, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां माइनस की गुणा होगी तो माइनस का 2/5। अब अनुपात है, आप कहेंगे ऋणात्मक कैसे हुआ, ठीक है। देखो अगर धनात्मक मान आता इसका, m1 अनुपात m2 अगर धनात्मक आया था तो इसका मतलब यह अंतर विभाजित था, ठीक है। अगर ऋणात्मक आया है तो यह बाह्य विभाजन है, ठीक है। अतः बिंदु P रेखा खंड को 2:5 में बाह्य विभाजित करता है। अब अगर आपको आगे पूछे कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आप किसका सूत्र लगा देंगे, y का। और आपके पास अनुपात तो है ही, वैसे अनुपात 2:5 रख देना, y का सूत्र लगा देना। अगर बाह्य का पूछे तो बाह्य का लगा देना, अंतर का पूछे तो अंतर का लगा देना, ठीक है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न इस प्रकार है कि बिंदुओं, हमें दिया गया है एक बिंदु 15, 5, 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को
बिंदु 11, 15, अर्थात बिंदुओं लिखा हुआ है, इसका मतलब उन दोनों बिंदुओं को तो मिलाना है, यानी एक पहला बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है। केवल बिंदु हो, भाषा का ध्यान रखना, बिंदु मतलब वही बिंदु है जो इस रेखा को अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, बिंदु हो मतलब पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, पहले बिंदु में x1 y1, दूसरे बिंदु में अक्ष 2 और y2। ठीक है, बिंदु लिखा हुआ है, इसका मतलब यह वह बिंदु है जिसका इस रेखा से अनुपात लिया गया है, प्रत्येक दोनों बिंदुओं से। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि ये बिंदु क्या है, a, ये b और ये p, तो m1 अनुपात m2। वापस लिख देंगे, एक बार प्रश्न की डिटेल पूरी लिखनी जरूरी है, छोड़ना कुछ नहीं है, लैंग्वेज हमेशा पूरी लिखनी चाहिए। हाँ, आप रफ में मिलाते हैं तो समय बचता है, ये अच्छी बात है। माना A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो आगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से अब देखो, पहले दो प्रश्नों में, छठे पांचवें प्रश्न में हमारे पास अक्ष अक्ष पर था, तो निर्देशांक अक्ष कोमा 0 तो y का लगाया। छठे प्रश्न में y अक्ष पर था, तो निर्देशांक हो गया 0, y, तब अक्ष का लगाया। अब हमारे पास दोनों बिंदु हैं। ठीक है, दोनों बिंदु हैं, अक्ष भी है और y भी है, तो सूत्र या तो अक्ष का लगाओ या y का लगाओ, अनुपात बराबर आना है। ठीक है, आप दोनों से करके देखना तुम्हें, मैं किसी एक से बता देता हूं। ठीक है, अक्ष बराबर m1 अक्ष 2 प्लस m2 अक्ष 1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब आगे देखिए, अक्ष का मान कितना, 11, m1 मेरे पास है नहीं, m और अक्ष 2 का मान कितना है, 9, ब्रैकेट में लिखेंगे ज्यादा सरल रहेगा, m2 नहीं है, अक्ष 1 का मान कितना है, 15, और बटे में m1 प्लस m2, वज्र गुणा होगी 11 के साथ दोनों की, तो क्या आएगी अगली पंक्ति, 11 m1 प्लस m2 गुणा होगी, ब्रैकेट में शो किया, अगली लाइन में गुणा कर देंगे हम, 9 और m1 की गुणा 9m1 और 15 और m2 की गुणा 15m2। अब 11 के अंदर गुणा कर दीजिए, तो 11m1 प्लस 11m2 बराबर 9m1 प्लस 15m2। पक्षांतरण करेंगे, m1 को एक तरफ रखेंगे, m2 को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ 11m1 है, 11m1, इधर से 9m1 इधर आएगा तो किसका हो गया, माइनस का 9m1 बराबर इधर 15m2 पहले से बैठा है, और 11m2 उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का 11m2। तो m1 कितना बचा, 2m1, और 15 में से 11 गए तो 4m2। तो आप क्या लिखेंगे, तरीका वही है, m1 के नीचे आप m2 को ले जाओ, और यहाँ जो गुणा में है वो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आपके पास अनुपात आएगा m1 अनुपात m2 बराबर, देखो 2:1, 2 अनुपात 1। तो बिंदु A 15:5 और B 9:20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 11:15 2:1 में विभाजित करता है। यह अंतिम लाइन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, किताब में प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है कि
A -2 3 और B को बिंदु P 3,5 4:7 में विभाजित करता है तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है कि आपको पहला बिंदु दिया हुआ है, ये भी दे दिया, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। तो हमें क्या लिखना है कि माना वह उस बिंदु B के निर्देशांक क्या है, अक्ष 2 और y2। ठीक है, तो हमें सूत्र वही लगाना है, अंतर विभाजन है तो अक्ष का सूत्र और एक y का सूत्र, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए दोनों अनुपात निकालना होता तो किसी एक से हो जाता है, लेकिन अब हमें बिंदु निकालने हैं तो दोनों सूत्र लगाने होंगे। तो आप पहले हम लिख देते हैं कि माना वह बिंदु B अक्ष 2 y2 है। ठीक है, विभाजन सूत्र से आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं कि बिंदु A -2 3 B अक्ष 2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 3 5 4:7 में विभाजित करता है, पीछे माना जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं अक्ष का फॉर्मूला लगाता हूं, अक्ष m1 अक्ष 2 प्लस m2 अक्ष 1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अक्ष की वैल्यू क्या है, 3 है, और m1 का मान कितना है, 4, अक्ष 2 पता नहीं, प्लस m2 का मान 7 है, और अक्ष 1 कितना है, -2, और नीचे 4 + 7 या तो 3 बराबर 4 अक्ष 2 माइनस का कितना होगा, 14 और बटा 11, वज्र गुणा कर दीजिए, 11 तिया 33 बराबर 4 अक्ष 2 -14, -14 का हम पक्षांतरण करेंगे तो 33 + 14 बराबर 4 अक्ष 2, 33 और 14 का योग कितना आता है, 47 बराबर 4 अक्ष 2, अर्थात अक्ष 2 बराबर 4 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 47 के, तो अक्ष 2 का मान अपने पास आ गया 47/4। इसी प्रकार हम लोग y के निर्देशांक निकाल लेते हैं कि y बराबर सूत्र क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का मान क्या है, 5 है, 5 बराबर m1 4 ब्रैकेट y2 लगा दो, m2 कितना है, 7 है, y1 का मान कितना है, 3 है। मान बड़े आराम से देख के लिखना है आपको, जल्दी नहीं करनी है, जल्दी में प्रश्न गलत हो जाता है। 5 बराबर 4y2 प्लस 21 बटा वापिस योग कितना आया, 11, वज्र गुणा करेंगे 55 बराबर 4y2 21 को इधर भेजेंगे अपन तो 55 में से घट जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का है तो पक्षांतरण नियम के अनुसार माइनस का हो गया, और 55 में से 21 घटाओ 34, तो y2 का मान क्या आएगा, 34 बटे में क्या 4, और 34/4 को क्या लिख सकते हैं हम, बताइए। 34 दोनों है वो 2 से विभाजित है तो 17/2। तो इस प्रकार बिंदु B के निर्देशांक अपने पास आए हैं 47/4 और 17/2। किसी तरह की समस्या हो, प्रश्न में कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और इस प्रकार के कई प्रश्न हैं, कुछ उदाहरण भी आपकी किताब में है, उनको भी आपको मिलाना है। प्रश्न संख्या 9 है कि बिंदु 11 9 और 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। समत्रिभाजन का मतलब इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो अगर रेखा पर बिंदु 1 होगा तो रेखा 2 भागों में बंटेगी,
अगर दो बिंदु होंगे रेखा पर तो रेखा कितने भागों में बंटेगी? 3, और वो भी समान, ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले। तो मैं मान लेता हूं कि पहला बिंदु है वो P है, इसको मैं A और B दे देता हूं, और इस बिंदु को नाम P दे देते हैं जिसके निर्देशांक अक्ष और y है। पहला बिंदु है तो अक्ष 1 y1, दूसरा बिंदु है तो अक्ष 2 y2, ठीक है। और इस बिंदु P के निर्देशांक हमने ले लिए हैं अक्ष और y, और इसी प्रकार बिंदु एक Q बचता है तो इसके निर्देशांक अक्ष 3 और y3, क्योंकि दूसरा अपने पास बचता नहीं है, वापिस अक्ष y ले नहीं सकते क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने दे दिया है। सूत्र वही लगेगा और कोई चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ ये इतना है कि अक्ष की जगह हमने अक्ष 3 शो किया क्योंकि दो बिंदु आ गए इसलिए। अब इस प्रश्न की स्थिति पहली क्या है, आप इस प्रश्न को आराम से सरल करेंगे। मैं हिंट दे देता हूं, आपको समझा देता हूं कि पहले मान लीजिए कि बिंदु ये P है, इस पर 11, 9 तो ये है, और बिंदु B 1 और 2 ये है। तो इस रेखा के कितने भाग हैं? 3, यानी 1 1 1 समान है तो 1:1:1 में होगा। तो इस प्रकार बिंदु P तक इस रेखा का अनुपात यहाँ कितना है? 1, और उधर कितने बचे? 2। तो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो अब आप सूत्र अक्ष और y का लगा देंगे अंतर्विभाजन, ठीक है। इस प्रश्न को अक्ष और y के सूत्र लगा के आप आसानी से सरल कर सकते हैं। जो आपके पास मान आएंगे वही इसके उत्तर होंगे। स्थिति 2 आपको हल करना है इसे, ठीक है, क्योंकि पहले प्रश्न की तरह ही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब वापिस ये बिंदु A 11, 9, बिंदु B 1,2। अब इनको बिंदु जो Q है, Q के निर्देशांक हमने क्या लिए? अक्ष 3 और y3, ओके। तो यहां आइए ऊपर, Q तक अनुपात इतना कितना है? यहां तक देखिए, 1 और 1 2, और इधर कितना बच गया? 1, तो 2:1, ठीक है, यानी Q तक बिंदुओं का अनुपात है 2:1। तो इस प्रकार अब आप बिंदु Q के निर्देशांक निकाल देंगे। अब आप कहेंगे हमारे पास अक्ष 3 का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला वही रहेगा, अक्ष बराबर m1 अक्ष 2 प्लस m2 अक्ष 1 बटा m1 प्लस m2। अब हमने इसको प्रदर्शित अक्ष 3 से किया है तो आप इसको अक्ष 3 लिख सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अक्ष का और y का लगाना है। और यहाँ अगले में आप y3 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार आप इनको सरल कर लेंगे, इसके निर्देशांक आ जाएंगे, इसके निर्देशांक आएंगे, अंत में आप लिख देंगे कि बिंदु P इतना जो निर्देशांक आपके पास आए और Q इतना, जो कि इस रेखा को समत्रिभाजित करते हैं।